सर्वम जगरिदम त्वत्तो जायते, ये सारा जो है इदम जगत, ये जो पूरी सृष्टि है, त्वत्तः जायते, हे गणेश जी आप में से उत्पन्न होती है। सर्वं जगरिदम त्वत्तस्तिष्ठति, ये सारा जो जगत है वो त्वत्तः तिष्ठति, आप में ही रहता है। तिष्ठति का अर्थ है रहता है। सर्वं जगरिदम त्वयि प्रत्येति, ये सारा जो जगत है वो त्वयि लयमेष्यति, आपके अंदर ही लय हो जाएगा उसका। सर्वं जगरिदम त्वयि प्रत्येति, ये सारा जगत तुम ही में प्रतीत होता है। ये ब्रह्मा जी का जो अनुभव है गणेश पुराण में, पूरा ब्रह्मांड आप ही में प्रतीत होता है। त्वम भूमि, आप भूमि हो। आपह, आप का अर्थ है जल, तो वो भी आप हो। अनलह, अनल का अर्थ अग्नि और अनिल का अर्थ पवन। त्वम अनलह अनिलह। नभः, तुम आकाश हो। त्वम चत्वारि वाक्पदानि, आप 4 प्रकार के वाणी हो। 4 प्रकार की वाणी हमारे यहां, वो विषय थोड़ा अलग हो जाएगा, उसमें जाता नहीं, लेकिन 4 नाम बता दूं आपको। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये 4 प्रकार की वाणी। कहा ऐसे, लेकिन उसका जो श्रेष्ठत्व का ऑर्डर है वो उल्टा है। वैखरी सबसे नीचे है, वो कुछ भी बोले जाए ना, वो वैखरी वाणी है। कड़कड़ 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 कड़कड़, कुछ लोग इतना फास्ट बोलते हैं, हमें लगता है थोड़ा ब्रेक मारना, कुछ पता तो चले तो क्या बोल रहे हैं। वैखरी बोलते रहते हैं कुछ। उसके ऊपर है मध्यमा, ठीक, जब कुछ कहने जैसा हो, अच्छी बात हो, वो शेयर करो, मध्यमा। उसके ऊपर है पश्यंती, शास्त्र सम्मत बात कहना। ये मैं बेसिक कहता हूं, इसके ऊपर तो बहुत बड़ी बड़ी चिंतन हुआ है शास्त्रकारों के द्वारा। पश्यंती वाणी, सामने वाले का कल्याण हो ऐसा बोलना, उसका भला हो ऐसा बोलना। और सबसे ऊपर है परावाणी, अद्भुत है शब्द, तो आपको पता होगा, परावाणी। इसका श्रवण करके ही मनुष्य की भक्ति में वृद्धि आ जाए, संसार के क्लेश का विस्मरण हो जाए। परावाणी तो वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। त्वम चत्वारि वाक्पदानि, आप 4 प्रकार के वाणी हो। गणेश जी से कहा है। ब्रह्मा जी गणेश तत्व के भीतर ये पूरे सब ब्रह्मांड देखे, तो फिर जब बाहर आए, कोई अंत ही न दिखा, स्तुति की उन्होंने। तो जैसे श्वास के भीतर, श्वास के मार्ग से डाला था गणेश जी ने ब्रह्मा जी को, नासिका से फिर बाहर निकाला। विष्णु और रुद्र उनको कान के मार्ग से बाहर निकाला। और ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु और रुद्र तो भीतर, गणेश तत्व के भीतर शांति से सोए हुए थे, क्योंकि जब सृष्टि का सर्जन ही नहीं हुआ तो विष्णु कहते हैं हमारे तो कोई काम नहीं है, शिव जी कहते हैं मुझे भी कुछ करना नहीं, तो शांति से सोए हुए थे। ब्रह्मा जी एक्टिविटी शुरू करेंगे तब पालन और संहार की प्रवृत्ति होती है ना। अब ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए जब, क्योंकि देख लिया ब्रह्मांड का, तब सृष्टि करने के लिए तैयार हुए। अलग 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 प्रकार के विघ्न निर्माण होने लगे। उन्होंने गणेश जी की स्तुति की, प्रार्थना की, आकाशवाणी हुई। मैं थोड़ा संक्षेप कर रहा हूं कथा तत्व में। आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा आप तपश्चर्या करो। ब्रह्मा जी सोचते हैं क्या तपश्चर्या करूं, कहां पर करूं, किस मंत्र से करूं। आकाशवाणी हुई कि एक वटवृक्ष को देखो, सुंदर सा एक वटवृक्ष, बरगद का पेड़, बनियन ट्री दिखाई पड़ेगा, वो देखो। ब्रह्मा जी जो वर्णन कर रहे हैं
व्यास जी फिर मैंने देखा तो कहीं पर एक जल राशि थी, सरोवर था, वहां पर वटवृक्ष दिखाई पड़ा। उस वटवृक्ष के एक पत्ते में मैंने एक छोटे से बालक को देखा। चतुर्भुज था, कान में कुंडल थे, मस्तक पे मुकुट था, मस्तक में अर्धचंद्र था और शरीर के ऊपर लाल वस्त्र धारण किए थे। गणेश जी का स्वरूप ये एकदंत था, मस्तक हाथी का था और तेजस्वी स्वरूप था। ये जब मैंने देखा, उस बालक ने अपनी सूंड में से मेरे मस्तक के ऊपर कुछ जल का संप्रेक्षण किया, उड़ाया मेरी ओर। जैसे ही वो जल मेरे पर पड़ा, मैं प्रसन्न होकर हंस पड़ा। और जब मैं हंसा तो वो बालक मानो वटवृक्ष के पत्ते में था और नीचे से उतर आया और मेरे पास आकर के उसने इतने मधुर शब्द से मुझे कहा कि हे चतुर्मुख ब्रह्मा, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर करने के लिए अब मैं तुम्हें एकाक्षर मंत्र का उपदेश करता हूं। पुरस्चरण विधि के साथ इसके तुम 10 लाख जप करो, तब मैं स्वयं दर्शन दे करके तुम्हें सृष्टि रचना का मार्गदर्शन करूंगा, सामर्थ्य प्रदान करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने जल बाजू में था सरोवर, वहां स्नान किया और एक पैर पे खड़े होकर के मैंने गणेश जी का ध्यान करते हुए एकाक्षर मंत्र के 10 लाख जब जप किए तो गणेश जी प्रकट हुए और कहा कि वरदान मांगो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पहली बात तो आपकी दृढ़ भक्ति मुझ में हो और ऐसी दृढ़ भक्ति दीजिए जिससे कभी दुख मेरा स्पर्श न कर सके। दूसरी बात, आपने जो मुझे कर्तव्य दिया है, सृष्टि का निर्माण करना है, उसमें कोई विघ्न उपस्थित न हो। आपकी कृपा से सारे विघ्न शांत हो जाएं और मेरे जो भी कार्य हैं सृष्टि की सर्जन करने के, वो निर्विघ्नता से संपन्न हो जाएं। तो भगवान गणेश ने कहा, एवमस्तु कुरुष्वत्वम सृष्टिम नाना विधाम बहु, एवमस्तु तथास्तु, अलग अलग प्रकार की सृष्टि करो आप। और ब्रह्मा जी कहते हैं ये वरदान जब प्राप्त किए गणेश जी से, मैंने उनकी पूजा की और 2 कन्याएं उस समय मेरे पास आ गई जिनका नाम था सिद्धि और बुद्धि। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सोच रहा था कि दक्षिणा क्या प्रदान करूं, इनको पूजा तो मैंने की, गणेश जी ने मुझे इतने वरदान दिए, मेरा सब सामर्थ्य दिया, तो गणेश जी को कुछ अर्पण भी तो करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सोच रहा था, वहां पर 2 कन्याएं आई, सिद्धि और बुद्धि, ब्रह्मा की मानस कन्याएं हैं। और ब्रह्मा की जो सृष्टि वो सारी मानस, ब्रह्मा केवल सोचते हैं और आ जाते हैं। जैसे सनत कुमार हैं, वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने गए, नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सरस्वती ब्रह्मा जी की मानस कन्या है। ये सारी कथाएं अलग अलग पुराणों में आप देखते हो। तो यहां गणेश पुराण में आता है कि ब्रह्मा जी जब सोच रहे हैं कि गणेश जी ने इतना सारा मुझे दिया तो मैं उनको क्या प्रदान करूं, चिंतन कर रहे थे, वहां पर 2 कन्याएं आई, सिद्धि और बुद्धि। तो ब्रह्मा जी ने ये दोनों कन्याओं को गणेश जी को दक्षिणा के रूप में प्रदान किया। ये गणेश जी की 2 सिद्धि और बुद्धि दक्षिणा के रूप में है। और गणेश सहस्त्र नाम से ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने गणेश जी की स्तुति की और उसके बाद सृष्टि रचना का आरंभ किया।